बहुत खूब, बहुत खूब। आ गया है शैलेश लोढ़ा और आपसे अब ये कहेगा कहने के लिए कि मेरे साथ आप कहेंगे, तो चलिए कह दीजिए बहुत खूब। जिंदगी के अंदर अंग्रेजी में एक लफ्ज हुआ करता है कंक्लूजन, जिसका हिंदी अर्थ सही अर्थों में कहूं तो कंक्लूजन पे पहुंच जाना मतलब तुरंत निर्णय पे पहुंच जाना। ऐसा मत कीजिए, चीजों को सोचिए, समझिए, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचिए। और जो हमारे तीन कवि मित्र हैं वो बड़ा ही कमाल के हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद बात कहते हैं। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ हैं कहां के, हाँ, खाचरौद मध्य प्रदेश के नारायण निडर। आइए नारायण। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं खरगोन मध्य प्रदेश के एक युवा गीतकार संभव। तुम प्रेम पे गीत लिखते हो संभव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुंबई के श्याम त्रिपाठी। श्याम जी मुंबई में रहते हैं, मूलते बैठी बैठी मूलते कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश, बस्ती जिला। बस्ती जिले में कहाँ के? सल्टुआ ब्लॉक। सल्टुआ ब्लॉक। सल्टुआ ब्लॉक में गांव कौन सा? ग्राम रेंगे तिवारी लोग। अरे तो पहली बार में बता देते यार, एक बार में जवाब क्यों नहीं देते हैं सारे कवि? मतलब घूम फिर के क्यों बताते हैं? क्या कारण क्या है इसका? सब कवि हमेशा खोजते रहते, उलझे रहते हैं अपने आप में, खोजते रहते हैं। अच्छा, तो सामने वाले को उलझा के रखते हैं कि जब तक मुझे जवाब मिले तब तक सामने वाला उलझ के रहे। भाई क्या बात है, बहुत खूब। तो भाई हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ श्याम त्रिपाठी है, नारायण निडर है और संभव है, और हम चाहते हैं कि इस एपिसोड की शानदार, जानदार, जबरदस्त शुरुआत हो। तो चलिए आपके चेहरों को हम कुछ तकलीफ देते हैं। भाई चेहरों को वैसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब आदमी हंसता है तो उसके जबड़े जो है ऊपर नीचे होते हैं। जरा सी ये शारीरिक तकलीफ होती है लेकिन मानसिक सुख पहुंचाती है। तो आइए हम आपको सुख देने का काम करते हैं नारायण निडर के रूप में। आइए नारायण जी। मैं सीधे सीधे एक बात बताऊं कि मैं किसी बात को कभी सीधा प्रश्न किसी से करता हूं तो वो मुझे उल्टा जवाब देते हैं। मैं एक बार दाढ़ी बनाने एक नाई की दुकान पर गया। अच्छा। मैंने कहा इससे मजाक कर ली जाए। मैंने कहा क्यों भाई नाई, कभी तुमने गधे की हजामत बनाई? अच्छा। तब बोला नाई, आज तक तो नहीं बनाई पर हौसला पूरा रखता हूं, आप बैठिए कोशिश करके देखता हूं। बहुत अच्छे। एक पेरोडी जरूर सुनाए। हमारे देश में एक ऐसे सम्मानी सरदार जी हुए हैं जी, जो भजन गाते हैं। हाँ, वो कौन सा भजन गाते हैं? प्रदीप जी का एक प्रसिद्ध भजन, सुनाइए। उसकी कुछ पंक्तियां। सुबह 6 बजे उठते हैं, मैडम के बंगले पर जाकर घंटी बजाते हैं और पेरोडी शुरू करते हैं। सुनाइए सुनाइए। कि तेरे द्वार खड़ा सरदार हो, तेरे द्वार खड़ा सरदार, मदद कर दे रे थोड़ी, मदद कर दे बहुत बढ़िया, रे थोड़ी। बहुत खूब। मनमोहन है मेरा नाम, हो मैया कल करना है क्या क्या काम, मदद कर दे रे थोड़ी। बहुत अच्छे। तूने मुझको पीएम बनाया, ये बात मैं कैसे भूलूं। हाँ, और पीएम हाउस से 10 जनपद तक रोज में झूला झूलू रे, रोज में झूला झूलू। तू कहती वो करता काम, विरोधी फिर करते हैं क्यों बदनाम, मदद कर दे रे थोड़ी। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया। नारायण जी बहुत बढ़िया। सचमुच हमारे आपने जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है हमारे लोकतंत्र के, उसमें वैसे तो संवैधानिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन जो हमारी कार्यपालिका है उसमें जो सर्वोच्च पद पर आसीन है उनके लिए जो आपने कहा, स्थिति बिल्कुल ऐसी है।
पिछले दिनों मुझे याद आता है कि वो एक डेंटिस्ट के आपने दांत दिखाने के लिए गए तो डेंटिस्ट ने एक वाक्य कहा कि सर कम से कम यहां तो मुंह खोल दीजिए। लौटते हैं हम ब्रेक के बाद, बहुत खूब। लौट आए हम ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले नारायण रेड्डी सुना रहे थे अपने आप बीती, जग बीती और देश की राजनीति। आइए अब चलते हैं मोहब्बतों की ओर, और मोहब्बतों के दौर में हम बुलाते हैं एक ऐसे युवा कवि को जो सिर्फ मोहब्बतों पर गीत लिखता है, उसकी उम्र भी है, नाम है उसका संभव। आइए। मैं एक छंद सुनाता हूँ और चाहता हूँ कि जो कविता हिंदुस्तान में लिखी जाती है वो पूरे विश्व में सुनी जाती है किसी न किसी तरीके से। मैं वहाँ तक ले चलता हूँ कि प्रेम ऐसे भी होता है। एक छंद और इसके बाद एक बरसात का गीत। कि मुझे देखा नहीं तुमने, तुम्हें देखा नहीं मैंने, फिर एक दूजे के दिल में हम बताओ क्यों लगे रहने। मुझे देखा नहीं तुमने, तुम्हें देखा नहीं मैंने, फिर एक दूजे के दिल में हम बताओ क्यों लगे रहने। जो तेरी याद आती है तो दिल बेचैन रहता है, जो तुमसे बात ना हो तो कहाँ अब चैन रहता है। मिलन की आस में देखो, मिलन की आस में देखो, हमारे दिल धड़कते हैं। मिलन की आस में देखो, हमारे दिल धड़कते हैं। वहाँ पर तुम तड़पती हो, यहाँ पर हम तड़पते हैं। वहाँ पर तुम तड़पती हो, यहाँ पर हम तड़पते हैं। एक गीत सुना देता हूँ बरसात का। कि नैनों के जब तीर चले तो सब घायल हो जाते हैं। नैनों के जब तीर चले तो सब घायल हो जाते हैं। छम 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 पाजेब बजे तो सब पागल हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वो मिलने वाली है, कभी कभी दिल मेरा कहता कि वो मिलने वाली है। बड़े जतन से ढूंढ रहा हूँ वो पगली लड़की, दिल में जो मेरे धड़कन बन धड़की। वो पगली लड़की, बहुत अच्छे, वो पगली लड़की। बहुत बढ़िया। और देखिएगा कि चांद सा सुंदर मुखड़ा उसका यौवन भी मदमाता हो। कि चांद सा सुंदर मुखड़ा उसका यौवन भी मदमाता हो। जुल्फों का श्रृंगार करे तो बदरा भी घबराता हो। घुमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर सावन गीत सुनाएगा। घुमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर सावन गीत सुनाएगा। बरसेगा जब सावन उस पर वो पावन हो जाएगा। बरसेगा जब सावन उस पर वो पावन हो जाएगा। बड़े मनन से ढूंढ रहा हूँ वो पगली लड़की। क्या बात है। दिल में जो मेरे धड़कन बन धड़की। वाह वाह वाह। वो पगली लड़की, वो पगली लड़की। कि उसकी अखियन में जादू हो, लब हो उसके अंगारे। वाह वाह वाह। कि उसकी अखियन में जादू हो, लब हो उसके अंगारे। छन छन चूड़ी की छनकन हो, यौवन गगरी छलकारे। ठुमक ठुमक कर चलती हो वो पल्लू उसका लटकेगा। ठुमक ठुमक कर चलती हो वो पल्लू उसका लटकेगा। देखेगा जब दर्पण उसको दर्पण चट से चटकेगा। देखेगा जब दर्पण उसको दर्पण चट से चटकेगा। कई जन्म से ढूंढ रहा हूँ वो पगली लड़की। कई जन्म से ढूंढ रहा हूँ वो पगली लड़की। दिल में जो मेरे धड़कन बन धड़की। वो पगली लड़की, वो पगली। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। संभव यही प्यार की पराकाष्ठा है कि लड़की पगली है फिर भी उसे जन्म जन्म से ढूंढा जा रहा है। क्या बात है, यही मोहब्बत का दीवानापन है, पागलपन है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है साहब, जब हो जाए तो फिर किन्हीं लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। मोहब्बत सही में दिल में धड़कन बन के धड़कती है, और सिर्फ निगाहें वो कुछ कह देती हैं जो अल्फाज नहीं कह पाते। लेकिन यहाँ अल्फाज गूंजेंगे ब्रेक के बाद भी। आप अपनी निगाहें टीवी पर रखिएगा, बहुत खूब। भाई
ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ अल्फाज होंगे ब्रेक के बाद और अपनी निगाहें टेलीविजन से हटाइएगा नहीं। और आप सचमुच बड़ा प्यार करते हैं हमसे कि आप अभी तक यहीं हैं और आप हमेशा रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप रहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले संभव सुना रहे थे मोहब्बत का एक गीत, जैसे जन्म जन्म से ढूंढ रहे हैं उस पगली लड़की की तलाश जो धड़कन बन के धड़कती है दिल में। श्याम त्रिपाठी जी, आपको कभी निश्चित तौर पे, मतलब सवाल थोड़ा निजी है फिर भी, मोहब्बत हुई है? जी हाँ, कितने साल पहले? 32 साल पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ? कहाँ देखा आपने पहली बार? परीक्षा के सेंटर में साहब। बताइए। पहला मुलाकात था नैनो का। वहाँ परीक्षा वो दे रही थी, वहाँ आपने कनखियों से देखा और मन ही मन कह दिया कि रे श्याम यही है रुक्मणी है, ऐसा ही माना आपने? क्या कहते हैं? बहुत खूब। बहुत खूब। तो आइए हमारे भोजपुरी बाहर में कुछ सुनाइए। आइए श्याम त्रिपाठी जी, चलिए। जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। प्रेम हमने किया, शादी हमने किया, लेकिन हमारे शैलेश जी ने पूरा आनंद आज ले लिया। हमने ही नहीं लिया, लाखों दर्शकों ने आनंद लिया, ऐसा थोड़ी है। ऐसा माना जाता है, बुजुर्गों का कहना है, औरा के चटनी पुरनिया के बाद, औरा के चटनी पुरनिया के बाद भली लागे कुछ देर बाद। जी। चट मंगनी पट शादी, बुजुर्गों का कहना था। लेकिन हमारे एक पड़ोसी मित्र उस बात को दरकिनारा करते हुए शादी से 6 महीना पहले ही सगाई कर लिए। अब आज के नियम कानून के हिसाब से 18 वर्ष के पहले लड़की हो ही नहीं सकती जी। 18 साल के बाद की लड़की, 28 साल का लड़का, दोनों लोग मंगने के बाद अपने शब्द बाणों को रोक नहीं पाए जी। और उस लड़के ने फ़ोन पर लड़की से बात किया और कहा कि कई दिन हो गए आपका फ़ोन नहीं आया है, क्या आप मुझसे रूठी हो? जी। तो सुनिए, उस लड़की ने जवाब दिया, जी। ना हम तुमसे रूठी, हाँ। न तू हमसे रूठो। अच्छा। ना हम तुमसे रूठी, न तू हमसे रूठो, हम अपने दादक लूटी, तू अपने दादक लूटो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अपने दादक लूटी, तू अपने दादक लूटो। इंगेजमेंट कराए दीन, अंगूठियों पहरवा दीन। हाँ। इंगेजमेंट करा दीन, अंगूठियों पहरवा दीन, याद बहुत आवे लियो, ये कहा लो तू ही तो अब अपने दादक लूटो। हाँ। याद बहुत आवे लियो, ये कहा लो तू ही तो अब अपने दादक लूटो। ना हम तुझसे रूठी और न तू हमसे रूठो, हम अपने दादक लूटी, तुम अपने दादक लूटो। मोबाइल खरीदाई गई। शादी के बाद बच्चे ने कुछ उस होने वाली दुल्हन को नगद मुद्रा दिया था जी। तो फोन में बोल दिया सही सही, मोबाइल खरीदाए गए, इनकमिंग भराई गए। मोबाइल खरीदाई गई, इनकमिंग भराई गई, हम तो हार रिचार्ज कराई, हाँ। तू हमार रिचार्ज कराओ, बहाना बनाई झूठो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अपने अच्छे, दादक लूटो। बहुत अच्छे। ना हम तुझसे रूठी, न तू हमसे रूठो, हम अपने दादक लूटी, तू अपने दादक लूटो। लूटो। फोनवा दिन में मिलावल ना करो हमार नंबर। दिन में नहीं। हाँ नहीं साहब, आप भी सच्चाई बहुत खोजते हैं, इसीलिए वो बात सच्चाई वाली ही सब बता रहा हूँ। जी, सब बता रहे, रात में मिलाओ नंबर है, दिन में नहीं। जी। दिन में मिलावल ना करो हमार नंबर, बतियावत बनत नहीं, घरम है न बड़ा मेंबर। हाँ, बहुत मेंबर है, क्या करें साहब। हाँ। दिन में मिलाओ ना हमार तू नंबर, बतियावत बनत नहीं, घरम है न बड़ा मेंबर। रतिया में 10 के बाद मिलाओ, 1 बजे तक बतियाओ और बिनहिया 10 बजे तक सूतो। अपने दादक बहुत लूटो। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ना हम तुझसे रूठी, न तू हमसे रूठो, हम अपने दादक लूटी, तुम अपने दादक लूटो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही कहा श्याम त्रिपाठी जी ने। यही हो सकता है कि जब सगाई होती है तब ये होता है कि मोबाइल दिला दिया, मैं तेरा रिचार्ज कराऊं, तू मेरा रिचार्ज करा, दिन में फोन मत कर। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, रात को 10 से 1 तक बात कर, फिर सुबह 10 बजे तक सोता रहे। ऐसा ही करता रहे, जिंदगी में मोहब्बत इसी तरह से होती रहे। लेकिन आप हमसे किसी वक्त के सांचे में मत बंधिए साहब।
बहुत खूब के लिए वक्त के साँचे की जरूरत नहीं है। हिंदी कविता, उर्दू शायरी, हमारे भोजपुरी गीत सुनने के लिए किसी भी वक्त की जरूरत नहीं। जब चाहे सुनिए, जब चाहे मोहब्बत कीजिए हिंदी से, उर्दू से, भोजपुरी से, हमारे अपनी भाषाओं से, हमारी संस्कृति से। और हर वक्त जब आप अल्फाजों के बीच में रहेंगे तो आप अल्फाजों से और अल्फाज आपके लिए कहेंगे बहुत खूब।